बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से बहुत परेशान और अपसेट नजर आते हैं। हर घर में ये मसला है कि बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। निकाह सुन्नते मोकदा है और बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे और जो नहीं रखता वो रोजे रखे। इस्तिताअत से माली इस्तिताअत भी मुराद है और जिस्मानी भी, कि एक इंसान जो बिल्कुल जिस्मानी और माली तौर पर परफेक्ट है उसको निकाह करना चाहिए, और जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है माली लिहाज से जिस्मानी लिहाज से उसको रोजे रखने चाहिए, क्योंकि रोजा जिनसी ख्वाहिशात को शहवत को कम करता है, कंट्रोल करता है। तो इससे ये साबित होता है कि निकाह हर एक के लिए जरूरी नहीं है। बाज लड़के हैं लड़कियां हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी, और उनकी इस बात पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। वो लड़की जो ये कहती है कि मैं ये जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकती, खामद के हकूक फराइज पूरे नहीं कर सकती, बच्चों की पैदाइश, उनको पालना, घर संभालना, ये तमाम जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और अगर वो ये समझती है कि वो पाक दामनी के साथ जिंदगी बसर कर सकती है, तो फिर शादी को किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। और वो लड़के जो कि कारोबार नहीं करते और बिल्कुल आवारा रहते हैं, आवारा गर्दी बस उनका मामूल होता है, और वो ये समझते हैं कि शादी के बाद वो बीवी के बच्चों के हकूक व फराइज पूरे नहीं कर सकते, उनको कमाकर खिला नहीं सकते, तो उन पर भी शादी को मुसल्लत करके ना करें, क्योंकि ये बाद में बहुत ही मसाइल क्रिएट होते हैं। वही बच्चियां फिर घर आकर बैठ जाती हैं, वही लड़के जो हैं वो अपने बीवी बच्चों को बूढ़े वालिदैन के सर पर छोड़कर फरार हो जाते हैं, कि बाद में ये ताना वालिदैन को सुनने को मिलता है कि हमने कहा था कि हमारी शादी ना करो, हमने कहा था हमारी शादी करो, आपने अपनी मर्जी से ही की, अब खुद ही आप इनको संभाल लें, खुद ही इनके अखराजात पूरे करें। और बेचारे वालिदैन सर पकड़ कर रह जाते हैं। और वो इंसान, माशरे के नौजवान जो कि माली लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट हैं और जिस्मानी लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं करते। बहुत ही हाई लेवल के अमीर ज़ादे इस तरह से लोग देखे हैं कि जो निकाह नहीं करते सब कुछ होते हुए, लेकिन गैर औरतों से ताल्लुकात नाजायज रखना और जिना की तरफ जाना और निकाह जैसी जायज जो सुन्नत है उस पर अमल ना करना, ऐसे लोग सख्त गुनाहगार हैं और अजाब अजीम के मुस्तहिक हैं। और बाज बहुत बड़ी तादाद हमारे मुआशरे में ऐसे नौजवानों की पाई जाती है जो कि फिल्में ड्रामे देखकर और जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी वीडियोस देखकर उनमें इस चीज का कंसेप्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है कि मियाँ बीवी के रिलेशन किस तरह के हैं, और जिनसी ख्वाहिशात उनमें बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो निकाह को तलब करते हैं। लेकिन इस तरफ नहीं आते कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कोई कारोबार भी करना है, अपने पांव पर खड़ा भी होना है, तभी आपको कोई अपनी बेटी देगा। इस तरफ वो नहीं आते, जिसकी वजह से वो बिगड़ी हुई औलाद जो है वो अक्सर पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि इसकी शादी कर दें, बाद में ये खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ये जिम्मेदारी जब सर पे पड़ेगी तो उसको संभाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे नौजवानों से गुजारिश है कि अगर आप शादी की तलब रखते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर खुद को इस काबिल बनाएं, कोई कारोबार करें, कुछ कमाएं, जिसकी वजह से लड़की वाले आपको अपनी बेटी देने में फख्र महसूस करें, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। और निकाह जैसी सुन्नत को बहुत ही मुश्किल आजकल बना लिया हुआ है, और लड़कियों से गुजारिश है कि आज के दौर में कोई भी राबिया बसरी नहीं हो सकती और ना ही कोई हसन बसरी मौजूद है जो इस फितना याफ्ता दौर में निकाह के बगैर खुद को बहुत पाक दामनी के साथ अपना वक्त गुजार सके। क्योंकि एक औरत के लिए सेफ्टी जो है वो उसके शोहर के साथ ही रह सकती है,
पेरेंट्स कब तक उसको सहारा दे सकते हैं? कल को वो अपने भाइयों पर बोझ महसूस होगी, कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा? सब उसको बुरी नजर से माशरे में देखना जो है वो इस तरह नजरें देखती हैं। इसलिए एक औरत की सेफ्टी निकाह में ही है। खुद को ये जिम्मेदारियां उठाने के काबिल बनाएं और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को अपनाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि वो लड़कियां जो कि निकाह की एज से बहुत आगे निकलती जा रही हैं, इसी वजह से कि आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते जो कि अच्छा कमा सकें और लड़कियों को खिला सकें, अपनी बीवी की अच्छी जिम्मेदारी अदा कर सकें। आज के इस दौर में तो एक साफ लड़की और साफ लड़के का, शराफत वाले लड़के और लड़की का मिल जाना ही बहुत बड़ी बात समझा जाता है।